ये लिस्ट है भारत में लिखी हुई सबसे अच्छी किताबों की। इसमें समीक्षा की जाएगी इन किताबों की, इनमें क्या लिखा हुआ है इसके विषय में जानकारी पाई जाएगी, और ये हैं क्या और भारत में अब इनका क्या औचित्य है आज के समाज में, इस पर कुछ विचार करेंगे। आज की किताब का नंबर है 100। ये है अमरकोश, जो अमर सिंह ने लिखी है। ये थिसारस है संस्कृत की। इसमें अमरकोश शब्द अमर और कोश शब्द को मिला के बनते हैं, जिसमें अमर का मतलब है मॉर्टल, कभी न मरने वाला, और कोश का मतलब है ट्रेजर या डिक्शनरी। इसको नाम लिंग अनुशासन भी बोलते हैं, जिसका कि मतलब है इंस्ट्रक्शंस कंसर्निंग नाउन्स एंड जेंडर। ये सबसे पुराना इस तरह का डेटाबेस है। अमर सिंह खुद कहते हैं कि उन्होंने 18 और काम किए थे इससे पहले, लेकिन वो सब खो चुके हैं। अमर कोश के ऊपर 40 कमेंट्रीज भी लिखी गई हैं। ये 4वीं सेंचुरी में लिखा गया था और मॉडर्न लेक्सिकोग्राफिक टेक्निक्स को इसने काफ़ी इफ़ेक्ट किया है, उसी तरह जैसे पानिन ने जेनरेटिव लिंग्विस्टिक्स को इफ़ेक्ट किया है। अमरकोश वर्स फॉर्मेट में लिखी हुई है। ये वर्स आसानी से याद किए जा सकते हैं। ये 3 खंड या चैप्टर्स में बटे हुए हैं। पहला है स्वर्गीय खंड, हेवन और बाकी चीज़ों के बारे में। इसमें भगवान और हेवन से रिलेटेड चीज़ों के शब्दों की संस्कृत में मीनिंग लिखी हुई है। दूसरा है भूवर्गदी खंड, जो पृथ्वी और उससे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में है। इसमें पृथ्वी, शहर, जानवर, इंसान, इन सब से जुड़े शब्दों की संस्कृत की मीनिंग्स और सिनोनिम्स या पर्यायवाची लिए हुए हैं। तीसरा है समन्यदी खंड, या जो आम चीज़ों के बारे में है। इसमें ग्रामर और अन्य मिसलेनियस शब्दों की जानकारी दी गई है। सबसे पहले स्वर्गदी खंड जो है वो पहला खंड है, और वो स्वर्व्यम स्वर्गना कथ्री दिवा त्रिशल्या, इसका मतलब है हेवन, जिसको कि कहा जा सकता है स्व, अव्य, स्वर्ग, नाक, त्रिदिवा, त्रिदासालय। दूसरा वर्ष है अमर निर्जरा देवा। ये सब शब्द भगवान के बराबर के हैं। फिर 5वां और 6ठा वर्ष है वो गौतम बुद्ध के अलग अलग नामों के बारे में है। बाद में अन्य वर्ष हैं जो ब्रह्म, विष्णु, वासुदेव और बलराम के नामों के बारे में है। इन सब नामों से बड़ा अच्छे से भगवान को डिस्क्राइब किया गया है, तो ये बता पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अमर सिंह असलियत में किस भगवान की ओर उनका बेंट ज़्यादा था। दूसरा खंड है भूवर्ग अधिखंड, जो कि 10 वर्ग में डिवाइडेड है। ये 10 वर्ग हैं भूवर्ग पृथ्वी, पुरा वर्ग शहर, शैल वर्ग पहाड़, वनौषधि वर्ग फॉरेस्ट और मेडिसिन, सिंहादि वर्ग शेर और अन्य जानवर, मनुष्य वर्ग आदमी के लिए, ब्रह्म वर्ग ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय वर्ग क्षत्रियों के लिए, वैश्य वर्ग वैश्यों के लिए और सूत्र वर्ग सूत्रों के लिए। उसके बाद तीसरा खंड है समन्यधिखंड, जिसमें एडजेक्टिव, वर्ब और पूजा और बिजनेस से रिलेटेड शब्दों की मीनिंग दी हुई है। इसका पहला वर्ष है शेमन करो रिश्ता तथी शिवा थति शिवम करा। पूरे अमरकोश में करीब 10,000 वर्ड हैं और वो मीटर में अरेंज किए गए हैं याद आसानी से कर पाए जाने के लिए। पहला चैप्टर रोम में तमिल कैरेक्टर में 1798 में छपा था। बाद में 1808 में सीरमपुर में एच टी कोलब्रुक की यह किताब छपी।
और कई अन्य इसके प्रिंट छपते गए। 4th एडिशन लुई राइस ने छपाया 1927 में। उसमें 3 खंड और 25 सर्ग थे। अमर सिंह एक संस्कृत ग्रामेरियन और पोएट थे। उनके अपने जीवन के बारे में तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि वो बुद्धिस्ट थे और ब्राह्मण और जैन भी उनकी कही हुई संस्कृत की मीनिंग्स को मानते थे। अन्य बुद्धिस्ट लोग सुबोधि चंद्र और जैन लोग असधर पंडित और नचिराज और ब्राह्मण जैसे शिरस्वामिन और मल्लीनाथ और अपैया दीक्षित ये कहते हैं कि ये पढ़ाए जाने के लिए संस्कृत के लिए बहुत अच्छी है। इसको तिब्बती और चाइनीज़ में भी ट्रांसलेट किया गया है। अमरकोश 7 तरह के ऋषियों का जिक्र करते हैं। श्रुतार्षि, कंडार्षि, परमार्षि, महर्षि, राजऋषि, ब्रह्म ऋषि और देव ऋषि। ऋषियों को वो दूसरे से जिसे डिस्टिंग्विश करते हैं, जैसे सन्यासी, भिक्षु, परिव्राजक, तपस्वी, मुनि, ब्रह्मचारी, यति। अमर सिंह खुद माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय या जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते थे, उनके 9 रत्नों में से एक हैं और 404th सेंचुरी एडी के करीब वो थे। वो अन्य 9 लोग जो 9 मेन मिनिस्टर थे राज्यसभा में विक्रमादित्य की, वो जानकारी और आराम से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में काफ़ी मदद करते थे। वो थे वेताल भट्ट, जो कि एक ब्राह्मण थे जिन्होंने नीति प्रदीप या लैम्प ऑफ कंडक्ट के 16 स्टैंजा लिखे थे। धन्वंतरी, जो कि एक आयुर्वेदिक फिजिशियन थे। वराह मिहिर, जो एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने एक किताब पंच सिद्धांतिका लिखी थी और उनको वराह या मिहिर भी कहा जाता था। वरारुचि, जो ग्रामेरियन और संस्कृत स्कॉलर थे, उन्होंने प्राकृत प्रकाश नाम की एक बहुत पुरानी ट्रीटिस लिखी थी जो प्राकृत भाषा के बारे में बताती थी। कालिदास, जो कि एक क्लासिकल संस्कृत के लेखक थे, जिन्होंने मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम अन्य किताबें लिखी थी। शपनक, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर थे। शंकु, आर्किटेक्चर के फील्ड में काम करते थे। घटकपुरा या घटक पर एक स्कल्पचर या आर्किटेक्ट के रूप में काम करते थे। और अमर सिंह, जिन्होंने अमरकोश लिखी, जो संस्कृत सिनोनिम, होमोनिम और संस्कृत रूट वर्ड्स की एक सबसे बड़ी कंपेंडियम है और सबसे पुरानी किताबों में से एक है। अमर सिंह विक्रमादित्य के कोर्ट में पोएट थे, काफ़ी उनका हाई रिगार्ड था, लेकिन वो हेटेरोडॉक्स सेक्ट पर विश्वास करते थे, जैसे बुद्धिस्ट, जैन। वो उनकी कविताएं इंटॉलरेंट फिलोसफर्स और उनकी लिखी हुई चीज़ों के वो जो माल ट्रीटमेंट करती थी और अन्य लोगों पे उनके बारे में होती थी। संस्कृत स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब थी हमेशा से, और कई जनरेशन्स में लोगों ने संस्कृत के लिए रेफरेंस बुक की तरह इस्तेमाल किया। हुएनजांग जब भारत आए तो उन्होंने बताया कि ये अमर सिंह भारत में है। सबसे पहली थिसारस फाइलो ने लिखी थी, जो बाइब्लोस में रहते थे पहली सेंचुरी एडी में। उसके बाद ये अमरकोश, जो 4th सेंचुरी में लिखी गई संस्कृत में भारत में। इससे पहले डिक्शनरीज में अकेडियन एम्पायर में क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स बाइलिंगुअल सुमेरियन और अकेडियन वर्ड लिस्ट के साथ लिखे जाते थे, जो कि एबला, जो कि मॉडर्न सीरिया में है, वहाँ पे पाए गए हैं। वो 2300 BC करीब में लिखे गए होंगे। उसी समय कैनोनिकल बेबीलोनियन वर्जन में ये वर्ड लिस्ट लिखी गई होगी। चाइनीज़ डिक्शनरी भी 3rd सेंचुरी BC की है, जो मोनोलिंगुअल डिक्शनरी है सबसे पुरानी।
अपोलोनियस जो कि एक सोफिस्ट था, उसने सबसे पुरानी होमेरिक लेक्सिकन डिक्शनरी लिखी थी। अमरकोश में जिसमें कि 10,000 करीब शब्द हैं, वो उसी समय के बाद लिखी गई होगी। निहोन शोकी कहते हैं कि पहली जापानी डिक्शनरी 682 BC में नीना ग्लॉसरी चाइनीज़ कैरेक्टर्स के साथ लिखी गई होगी। बाद में भारत में 1320 AD करीब में अमीर खुसरो ने खलील के बारी नाम से हिंदुई और पर्शियन शब्दों की एक डिक्शनरी बनाई। इस तरह से अमरकोश की इम्पोर्टेंस भारत में और दुनिया में डिक्शनरी की शुरुआत करने के लिए बहुत ज़्यादा है। भारत में संस्कृत का इतिहास में भी इसका बड़ा योगदान है। इसी कारणवश उसे माना जाता है भारत में लिखी हुई सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल 100 किताबों में से एक। धन्यवाद।